नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 से पहले आने वाले सारे एग्जांपल्स आज हम कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज 2.2 और इससे पहले वाले सारे एग्जांपल्स को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जिसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली एक्सरसाइज 2.2 में या उससे पहले वाले एग्जांपल्स में सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो हमें शो करना होता है कि LHS इक्वल टू RHS है, और दूसरी वाली चीज ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को अच्छे से डेप्थ में समझने के लिए तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है sin x, और sin x इज इक्वल टू y के बराबर है। sin x इज इक्वल टू y के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जब मैं x इनपुट डालूंगा sin फंक्शन में, तो sin फंक्शन उस इनपुट को प्रोसेस करके मेरे को y आउटपुट देगा। अच्छा, आप एक बात बता सकते हो कि मेरे को ये जो sin फंक्शन है ना, sin फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान देना, जो ये sin फंक्शन है इसका डोमेन और इसका कोडोमेन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इस sin फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा -π/2 से π/2, और इसका कोडोमेन होगा क्या होगा भैया, -1 से 1, राइट। और अगर मैं इसी फंक्शन का इनवर्स निकाल दूं तो आपको पता है साइन इनवर्स लिखोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये x है, जो इनपुट था वो यहाँ पे आउटपुट बन जाएगा, और यहाँ पे जो आउटपुट था वो इस साइन इनवर्स फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स फंक्शन है ना, साइन इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो साइन इनवर्स फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा -1 से 1 से लेके -π/2 to π/2 तक। डोमेन और कोडोमेन एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पे मेरे को फॉग और गॉफ निकाल के देखो, आपको पता है ना फॉग क्या होता है, फॉग क्या होता है और गॉफ क्या होता है। फॉग के अंदर आप क्या इनपुट डालते हो, y इनपुट डालते हो। फॉग y मतलब जी फंक्शन का जो डोमेन होता है आप उसे इनपुट डालते हो, और ये हो जाता है f(g)(y), राइट। और आपका गॉफ फंक्शन क्या होता है, तो गॉफ होता है, गॉफ के अंदर आप x इनपुट डालते हो। f फंक्शन का जो डोमेन होता है आप उसे इनपुट डालते हो, तो यहां पे ये हो जाएगा g(f(x) हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पे मैं इसको मान लेता हूं ये मेरा f फंक्शन था और ये मेरा g फंक्शन था, राइट। ये मेरा f फंक्शन था और ये मेरा g फंक्शन था। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे को फॉग निकाल के देखो, फॉग का मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या, यहां पे मैं g का इनपुट रखा हूं, g में क्या इनपुट है, y, साइन इनवर्स y। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, फॉग। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि फॉग फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन इन y के बराबर आ जाएगा। तो मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपने इस फॉग के अंदर y इनपुट डाला तो आंसर भी y के बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं गॉफ की बात करूंगा तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्या यहां पे जब गॉफ में क्या इनपुट डालते हो, इस f फंक्शन का डोमेन इनपुट डालते हो। इस f फंक्शन का डोमेन क्या x है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। तो गॉफ किसके बराबर होता है, गॉफ बराबर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट इन x, आइडेंटिटी फंक्शन इन x के बराबर होता है। इतनी बात आगे समझ। तो बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो y है ना कैसे डिफाइंड, आपने यहाँ पे y इनपुट डाले, मतलब आपने साइन इनवर्स का डोमेन लिया, तो ये जो y होगा ना ये ऐसे लाई करेगा, y लाई करेगा, y बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और यहां पे आपने x को इनपुट डाला, साइन फंक्शन के आपने डोमेन को इनपुट डाला, डोमेन सेट के इनपुट को यहां पे डाला है। तो यहां पे ये जो x है किसको बिलोंग करेगा, तो ये x बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज याद रखना है, जब मैं साइन और साइन इनवर्स y के बारे में बोलूं तो यहां पे साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो लेना है। जब मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन की बात करूं तो यहां पे हमें साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो लेना है। इतनी बात आगे समझ भाई। ये तो पॉइंट नंबर 1 है, अभी ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ है, अभी हमें और भी चीजें समझनी है। दूसरी चीज क्या, आपको ना क्वेश्चन में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए बोलेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए बोलेंगे क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ समथिंग, कुछ भी, मतलब मानो कि आपसे बोल देंगे tan इनवर्स और यहां पे कुछ भी दे दिया होगा, ऐसे आपसे बोल देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे कुछ भी फंक्शन दे दिया होगा। तो आपको जो अंदर लिखा होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है उसको ना आपको कैसे भी कैसे करके टैन वाले फॉर्म में लिखना है। ये टैन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट करके फॉर्मूला सब लगाने के बाद ना इस चीज को आपको टैन के फॉर्म में लेके आना है। और यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स के साथ ब्रैकेट में लगा हुआ है ना, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको कैसे भी करके कुछ भी करके आपको फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई करने के बाद
इस चीज को आपको साइन के टर्म्स में लेके आना है। क्या लेके आना है? साइन के टर्म्स में लेके आना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ tan इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो tan के साथ जो फंक्शन होगा ना, साइन के साथ जो फंक्शन होगा, वही मेरे आंसर के रूप में आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन करेंगे और डीप में समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि tan इनवर्स और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कभी भी दिया हो और बोला जाए क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो, तो इस tan इनवर्स के साथ जो ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है, कोई भी फंक्शन लिखा हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो उस फंक्शन को आपको कैसे भी करके क्या करना है, आपको उसे tan के फॉर्म में लेके आना है। अगर tan इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा होता है, तो यहाँ पे इसको साइन के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आप देखो, यहाँ पे आपको ना, मैंने बोला बहुत सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं? तो बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ पे आपको ये तो पता होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, इसको याद रखो। सीक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ पे क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या, बताओ? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल। और 1 माइनस, इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन 2x की, साइन 2x के इतने फॉर्मूले होते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका होता है 2 sin x cos x। क्या होता है? 2 sin x cos x होता है। और साइन 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ये हो गया। और कौन से फॉर्मूले चाहिए अभी हमें? तो इसके अलावा और कौन से? अब देखो साइन 3x, साइन 3x क्या होता है? तो आप बोलोगे सर साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, साइन क्यूब x। और cos 3x क्या होता है? cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है बच्चों। और कौन से फॉर्मूले जानने हैं? यहां आ जाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता है ना, तो आप एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले वाले जितने भी एग्जांपल्स है आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। यहां पे ये हो गए। अब आ जाते हैं tan पे। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। और tan a प्लस b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan x प्लस tan y, या प्लस माइनस लिख लो, तो ये हो जाता है tan a प्लस माइनस tan b अपॉन में 1। अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस आएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। अरे अगर यहां पे ऊपर, अगर आप यहां पे x प्लस वाई है तो यहां पे माइनस आएगा, और यहां पे अगर x माइनस वाई है तो यहां प्लस आएगा। tan x tan y। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3x का, tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। बच्चों इतने फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए ना, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ये जो मैंने अभी यहां पे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इतना ही है बस आपका एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले वाले एग्जांपल्स। इसको फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, कुछ भी करना है करो, इस चीज को याद रख लो। हमें यही चीज यूज करना है एक्सरसाइज 2.2 खत्म करने के लिए। तो बच्चों ये है आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे इस एग्जाम्पल नंबर 3 के 2 क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? शो करना है कि यहाँ पे जो LHS लिखा हुआ है ना, ये RHS के बराबर है। दोनों क्वेश्चन में यही करना है हमें। तो हमें यहाँ पे LHS RHS के बराबर ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो इन दोनों क्वेश्चनों में देखो एक ही तरह का मेथड अप्लाई होता है। मैं बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों जो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है ना, ये साइन इनवर्स x जो लिखा हुआ है, इसको लेट कर लो कि ये किसके बराबर है? y के बराबर है मान लेते हैं। किसके बराबर है? y के बराबर मान लेते हैं। ये जो साइन इनवर्स x है किसके बराबर है? y के बराबर है। अच्छा, अगर साइन इनवर्स x y के बराबर है, तो इस साइन इनवर्स फंक्शन का मैं इनवर्स कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो साइन फंक्शन आ जाएगा। और साइन फंक्शन आते इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो जाएंगे। ये y इज इक्वल टू x आ जाएगा। साइन y x के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? साइन y x के बराबर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर ऐसा है तो यहां पे काम करो ना, यहां पे इस x के जगह पे, जहां पे आप LHS उठाओ, आप एक ही टाइम पे LHS RHS दोनों नहीं कर सकते ना सॉल्व। तो एक टाइम पे आप LHS उठाओ और क्या करो, वहां पे जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना, वहां पे उस x के जगह पे ना साइन y को उठा के रख दो। तो यहां पे जब मैं साइन y को उठा के रखूंगा इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 इंटू साइन y, 2 इंटू साइन y। अब ये क्या लिखा हुआ है?
ब्रैकेट के अंदर 1 एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब साइन वाई का स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर वाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन वाई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया था कि कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर वाई को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर कॉस वाई लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाई लिखूंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसके जगह पे क्या मैं कॉस वाई नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने कॉस वाई लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया था, थोड़ी देर पहले सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 वाई का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई के जगह पे मैं साइन 2 वाई नहीं लिख सकता। यहाँ पे साइन 2 साइन वाई कॉस वाई के जगह पे क्या मैं साइन 2 वाई को नहीं लिख सकता, बिल्कुल यहाँ पे लिखूंगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 वाई, साइन इनवर्स साइन 2 वाई। तो यहाँ पे बच्चों याद करो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी यहाँ पे साइन इनवर्स दिया जाए और ब्रैकेट में कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, हमारे पूरी फोकस और पूरा मेहनत हमें यहाँ पे लगाना है इस चीज को साइन में बदलने के लिए। इस चीज को कैसे भी करके हमें साइन में लेके आना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो मैंने जो यहाँ लिखा था इस ब्रैकेट के अंदर, जो ये लिखा हुआ था एंगल लिखा हुआ था, उसको मैंने साइन के टर्म्स में यहाँ पे बना दिया। अब इजी हो गया। अब आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 वाई किसके बराबर हो जाता है, 2 वाई के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 2 वाई के बराबर हो जाता है। एक्चुअली में वाई तो कुछ है ही नहीं ना, वाई तो आपने लेट किया है, वाई यहाँ पे आपने लेट किया, माना है यहाँ पे आपने वाई तो एक वेरिएबल, लेकिन ये वाई एक्चुअली में किसके बराबर है, तो वाई एक्चुअली में साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, जो किसके बराबर आ जाएगा, देखो खुद देखो, यहाँ पे आपने एलएचएस सॉल्व करना चालू किया था और आप आरएचएस तक खुद पहुंच गए, तो ये आरएचएस के बराबर ही आ गया। तो यहां पे मैंने दिखा दिया कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है, प्रूव कर दिया मैंने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ये भी कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही करना है, इसको भी बहुत आसान है। तो यहां पे बच्चों क्या करेंगे, देखो हमें क्या मान लेना है, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा कॉस इनवर्स एक्स है ना, किसके बराबर माने, चलो इसको भी वाई, चलो इसको थीटा के बराबर मानते हैं, थीटा के बराबर। तो कॉस इनवर्स एक्स मेरा थीटा के बराबर है, तो इस कॉस इनवर्स फंक्शन का भी अगर मैं इनवर्स निकालूंगा तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी कॉस थीटा। देखो इनवर्स करते क्या हो जाता है, ये जो आउटपुट है ये इसका इनपुट बन जाएगा, और ये जो यहाँ पे इनपुट लिखा है ना ये इसका आउटपुट बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर एक्स। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में जहां पे भी आपको एक्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, वहां पे क्या करो, वहां पे थीटा, ये कॉस थीटा लिख दो, तो ये हो जाएगा भैया साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाता तो ये हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आता, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता। और स्क्वायर रूट के अंदर है भैया क्या, स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आता, साइन थीटा के बराबर आता। तो ये आ जाता भैया आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता भैया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 2 कॉस थीटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं बोलूंगा भैया ये साइन 2 थीटा के बराबर है, ये साइन 2 थीटा के बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो इस ब्रैकेट में ना आपको कुछ भी करके यहाँ पे साइन के टर्म्स में कुछ ना कुछ लेके आना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2 थीटा के बराबर होगा, लेकिन थीटा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने लेट करा था थीटा को कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। मैंने माना था कि ये जो कॉस इनवर्स एक्स है थीटा के बराबर है, तो थीटा ना लिख के मैं पता क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। आप खुद देखो एलएचएस खुद यहाँ पे आरएचएस के बराबर आ चुका है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा एलएचएस और आरएचएस एकदम बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एक कर दिया कि दोनों क्वेश्चन में मैंने शो कर दिया कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। आगे बच्चों बात समझ अच्छे से कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन सा पार्ट आपको यहाँ पे टफ लगा। तो बच्चों अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा ये, देखते हैं।
एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x वेयर x बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस पे ध्यान नहीं देना, अभी हमें करना, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बोले सिंपलेस्ट फॉर्म बोले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसे ना tan के फॉर्म में लेके आना है। तो पूरी ताकत लगा दो इस चीज को tan के फॉर्म में लेके आने के लिए। कैसे करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले उतारते क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन में 1 माइनस sin x। इस क्वेश्चन को खुद से भी 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। तो यहां पे ना देखो बच्चों, इसको मैं डायरेक्टली tan x में बदलने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये देखो cos x है, क्या हमें कुछ cos x का फॉर्मूला पता है, तो आपको ये तो पता है कि cos x बराबर होता है, cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के, cos 2x बराबर होता है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पे तो cos x है, cos 2x नहीं है। देखो जब यहां पे एंगल 2x था तो यहां पे एंगल आधा आधा हो गया, 2 का आधा क्या होता है, x होता है, 1 होता है, तो 2x हो गया था, तो यहां पे x और x हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पे cos x का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो यहां पे जो मैं लिखूंगा ना, एंगल इसका आधा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो यहां पे मैं इस cos x की जगह पे क्या करूंगा, इस cos x के जगह पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स, क्या लिखूंगा cos x की जगह पे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसका मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस साइन x लिखा हुआ है, तो यहां पे ना मैं इस 1 को साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल। और माइनस यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मेट मिल जाता तो मजा आ जाता, तो हम यहां पे लिख सकते थे, ये हो जाएगा हमारा साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, लिख सकते थे हम यहां पे। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि साइन x को मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पे, तो साइन x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन 2x का, 2 साइन x कॉस x, क्या पढ़ा था, 2 साइन x कॉस x, लेकिन यहां पे तो साइन x है, साइन 2x तो है नहीं, तो यहां पे देखो जब 2x था एंगल, तो यहां पे राइट साइड में एंगल उसका आधा हो गया था, 2x की जगह पे x लिखा और यहां पे भी x लिखा है। तो ऐसे ही अगर मैं sin x का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो यहां पे एंगल इस वाले एंगल का आधा हो जाएगा, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब एक दिक्कत होगी, दिक्कत पता है क्या हो गई, यहां पे दिक्कत ये हो गई कि यहां पे आपने एंगल x के फॉर्मेट में लिखा था और यहां पे एंगल x बाई 2 के फॉर्मेट में आ गया, तो क्या करें, तो सिंपल है यार, कुछ नहीं करना, यहां पे जो आपने x लिखा है ना, इसको ऐसे x बाई 2 कर दो, बात ही की है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, मतलब एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल बराबर होता है 1 के। तो यहां पे अगर एंगल x बाई 2 है तो यहां पे भी एंगल x बाई 2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे इन दोनों का सम 1 के बराबर ही होता है। तो यहां पे आप अगले लाइन पे क्या करोगे, tan इनवर्स, यहां पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिख रहा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहां पे आप लिखोगे, इसको लिखोगे cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। x तो नहीं है ना, यहां पे x बाई 2 है, ये x बाई 2 लिखना है यहां पे, x बाई 2। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको लिखने का मन करेगा यहां पे साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, लेकिन ऐसे मत लिखना, अगर ऐसे लिख दोगे ना तो मैं यहां पे इसको और इसको नहीं काट पाऊंगा, मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो यहां पे हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन इतने झमेले में नहीं पड़ना है हमें क्या करना है, हमें यहां पे ना cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो इस चीज को मैं sin x माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर के जगह पे मैं इसको ऐसे ना लिख के, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो इसके बराबर ही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे मैंने ऐसे क्यों करा, ऐसा इसलिए करा बच्चों ताकि ये और ये कट जाए। यहां पे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 एक टर्म है और यहां पे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 दो है, तो ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक कट जाएगा, बचेगा क्या नीचे क्या बचेगा, नीचे आपके पास एक cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, और ऊपर क्या बचेगा, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 बचेगा। देखो कितना लंबा जा रहा है क्वेश्चन, आसान नहीं है ये वाला। अब आपको क्या करना है, आप देखो यहां पे आपका अभी भी किसके फॉर्मेट में नहीं पहुंचा, tan के फॉर्मेट में तो अभी भी नहीं आया, tan के फॉर्मेट में आपका आंसर अभी भी नहीं आया। अब क्या करना, आप अब ना इस पूरे चीज को
पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos x/2। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे ये हो जाएगा, यहां पे tan इनवर्स cos x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाई sin x/2, सॉरी cos x/2, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही cos x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। तो ऐसा करने से, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा करने से हमें क्या फायदा, तो देखते हैं। tan इनवर्स अब ये हो जाएगा, tan इनवर्स यहां पे देखो cos x/2 कट जाएगा, 1 प्लस ये sin x/2 और बाई डिवाइडेड बाई cos x/2 क्या होता है, tan x/2 होता है भाई, tan x/2 होता है यहां पे, डिवाइडेड बाय यहां पे cos और cos कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x/2। तो ऐसा आने से हमारा फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो यहां पे tan के फॉर्मेट में चाहिए, एकदम प्योर tan होना चाहिए, tan के साथ और कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 प्लस 1 माइनस ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बच्चों एक चीज याद करो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था tan x प्लस y का फॉर्मूला, tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो बीच में प्लस नीचे माइनस, और यहां पे tan x नहीं लिखा हुआ, tan x के जगह पे 1 लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ मेरे को, tan कब 1 के बराबर होता है, π/4 पे 1 के बराबर होता है। तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता tan π/4 प्लस x/2, तो उसका आंसर क्या आता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन में 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2 के बराबर आता। और आप खुद देखो यहां पे tan π/4 किसके बराबर है, यहां आ जाओ, tan π/4 किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है, प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय नीचे 1 है, माइनस ये tan π/4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 इंटू tan x/2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x/2। इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो आप, कि मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं कि जब भी tan 45 डिग्री प्लस x आ जाए ना, 45 डिग्री प्लस x, इसका मतलब होता है 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। इस चीज को याद रख लो आप, इस चीज को याद रख लो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ, अब ये ना लिख के मैं डायरेक्टली लिख दूंगा tan π/4 प्लस x/2। देखो आ गया, tan के फॉर्मेट में आ गया, tan π/4 प्लस x/2, ये चाहिए था मुझे। और ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर, देखो गॉफ है, ये गॉफ ऑफ x मतलब गॉफ में आपने tan का डोमेन इनपुट डाला है, तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन इन x आता है। तो यहां पे आपने x इनपुट डाला तो x ही आंसर आ जाना चाहिए, तो π/4 प्लस x/2 इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चन मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक लंबा है, लेकिन मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा। आप क्या करोगे, अगर आप इन सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, तो आपको बस मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार खुद से लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हाथ अपने आप चलेगा। तो बच्चों जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम गियर बदल लेते हैं ना, जब हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम गियर बदल लेते हैं, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा फर्स्ट गियर में, अच्छा सेकंड गियर में, हम ध्यान नहीं देते, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसी तरह अगर आप 1-2 बार लिख के कर लोगे ना इस चीज को, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाएगा, और जब भी पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा आप फटाक से इसे कर ले जाओगे। तो बच्चों अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अब समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 को। ये भी ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, और यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कोई एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना अब आपको पता है कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म दिखे तो उसका मतलब क्या है, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसको कॉट के टर्म्स में लेके आना है। कैसे लेके आना है, कॉट के टर्म्स में लेके आना है। देखो ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर 1 है। अगर मैं नीचे वाले चीज को ना किसके बराबर लेके आ जाऊं, tan के बराबर लेके आ जाऊंगा, तो ये 1/tan होके वापस कॉट के बराबर आ जाएगा। ऐसे आ सकता है, 1/tan होकर कॉट के बराबर आ जाएगा। ये नीचे वाला क्या tan के बराबर आ सकता है, नीचे वाला क्या tan के बराबर आ सकता है। तो एक बात बताओ कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूंगा, तो क्या ये यहां पे tan स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं आ जाएगा, क्या ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे, यहां पे इस x को ना, मैं इस x को मैं मान लेता हूं, इस x को मैं sec थीटा के बराबर मान लेता हूं, sec थीटा के बराबर मान लेता हूं।
जब इस x को मैं सीक थीटा के बराबर मान रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक सीक थीटा के बराबर माना है तो ये क्या हो जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है जी, -1 हो गया। अब आपको पता है सीक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, टैन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और क्योंकि यहां पे अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से जब ये टैन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा आ जाएगा। देखो आ गया, मैं पहुंच गया इस वाले फॉर्मेट में। और 1/tan थीटा क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे सर कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर है। लेकिन थीटा तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, थीटा तो आपने लेट किया यहाँ पे। ये यहाँ पे थीटा कहीं पे क्वेश्चन में कुछ बोला था क्या, नहीं बोला था, तो ये आपने खुद से थीटा कुछ माना है, यहाँ पे एक वेरिएबल माना है यहाँ पे। तो आप क्या करना है, यहाँ पे थीटा में नहीं लिखना। देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे अगर सीक थीटा के बराबर है तो अगर इस सीक का मैं इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सीक इनवर्स हो जाएगा, और सीक इनवर्स के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और आउटपुट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे थीटा को मैं सीक इनवर्स x लिख सकता हूं, यहां पे आंसर थीटा के बराबर आएगा। लेकिन थीटा को मैं लिख नहीं सकता क्योंकि ये तो लेट किया हुआ वेरिएबल है। तो यहां पे थीटा किसके बराबर आ जाएगा भाई, सीक इनवर्स x के बराबर आ जाएगा, सीक इनवर्स x के बराबर। तो बच्चों ये रहा मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। तो मैं आशा करता हूं आपको एग्जांपल नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 5 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 से पहले। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के हर एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं और समझते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को, प्रूव द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि यहाँ पे LHS बराबर होगा RHS के। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब LHS और RHS वाला क्वेश्चन आ जाए प्रूव करने को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, या तो LHS पे फोकस करो या फिर RHS पे फोकस करो। तो यहाँ पे ना मैंने RHS जब मैंने फोकस करा तो RHS मेरे को एक चीज देखी, देखो यहाँ पे 3x - 4x क्यूब, क्या, अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है। साइन इनवर्स के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा दिखे तो आपका पूरा एनर्जी ना आपको यहाँ पे लगा देनी कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पे साइन बन जाइए। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो आपको ब्रैकेट में साइन लेके आना है, साइन के टर्म्स में लेके आना है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या इसको देख कुछ याद आया आपको? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद रखने। तो उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था, याद करो, sin 3x का फॉर्मूला क्या था? sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो भैया ये क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि यहां पे x को ना, यहां पे x के जगह पे ना sin थीटा लगा लो, यहां पे x को sin थीटा मान लो। तो यहां पे अगर मैं x को sin थीटा मान लेता हूं, अगर मैं यहां पे x को sin थीटा मान लेता हूं तो मेरा RHS क्या हो जाएगा भैया? RHS मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और आपने अभी अभी देखा यहां पे कि यहां पे देखो, इसको x ना लिख के इसको थीटा लिख दो तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा फिर आपके लिए। यहां पे x ना लिख के इसको थीटा लिख दो। तो यहां पे अभी अभी आपने देखा कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या होता है? sin 3 थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे ये हो गया साइन इनवर्स sin 3 थीटा। और आपसे मैंने पहले ही बोला था कि हमें क्या करना है, इसमें साइन के टर्म्स में लेके आना है। देख लो आ गया साइन के टर्म्स में। अब पता है क्या है, ये एक्चुअली में है गॉफ। क्या है ये? गॉफ है, गॉफ एक्स। गॉफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए अगर इन्वर्टिबल फंक्शन हो तो गॉफ एक्स बराबर आता है आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स के। इसका मतलब जो यहां पे आपने इनपुट डाला वही मेरे को आउटपुट के रूप में मिल जाता है। तो यहां पे 3 थीटा है, लेकिन थीटा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यहां पे कहीं पे भी थीटा के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो हम कैसे इसको आंसर को फाइनल आंसर मान ले और थीटा के रूप में लिख दे? तो यहां पे ना हमें कुछ करना पड़ेगा। यहां पे हमें एक्स के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में चीजें दे रखी है क्वेश्चन में, और आप थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ना यहाँ पे मैंने बोला कि साइन थीटा एक्स के बराबर है, ठीक है, साइन थीटा एक्स के बराबर है। अगर मैं इस साइन थीटा का इनवर्स कर दूं, इस फंक्शन का इनवर्स कर दूं, तो साइन का इनवर्स क्या होता है भाई? साइन इनवर्स होता है ना। और यहाँ पे जो ये आउटपुट लिखा है ये इस साइन इनवर्स का इनपुट बन जाएगा, और यहाँ पे जो इनपुट है ये इसका आउटपुट बन जाएगा। आप खुद देखो यहाँ पे कि थीटा के जगह पे मैं साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, थीटा के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं।
और आप खुद देख सकते हो कि हमने आरएचएस सॉल्व करना चालू किया था और करते करते हम कहां पहुंच गए, एलएचएस पहुंच गए, लेफ्ट हैंड साइड पहुंच गए। तो ये एलएचएस के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका आरएचएस और एलएचएस इक्वल है, आरएचएस और एलएचएस इक्वल है एकदम। तो भैया यहां पे मैंने प्रूव कर दिया कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। अब इसी क्वेश्चन का एक और है, सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी एकदम सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। यहाँ पे एलएचएस है, आरएचएस है, हमें प्रूव करने के एलएचएस और आरएचएस बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते यार, क्या ही करोगे। अगर आपने एलएचएस सॉल्व करना चालू किया तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ना बहुत कुछ कर सकते हो। तो कॉस इनवर्स के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में ना एक क्या कह सकते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे भी करके ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लेके आओ, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा हुआ है तो इसके अंदर कॉस लेके आओ कैसे भी करके। तो कैसे करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ना, इसको जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आया कि हमने कॉस थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद है ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये देखो, यहाँ पे अगर मैं इस x को cos थीटा मान लूंगा तो मेरे पूरा का पूरा cos 3 थीटा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या करोगे आप, आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि हमारे x जो है ना यहाँ पे cos थीटा के बराबर है, लेट कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे लेट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, यहाँ पे है नहीं, हम लेट कर रहे हैं दोनों जगह पे। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, इस x की जगह पे cos थीटा रखो, हम आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या कर रहे हैं, हमें x की जगह पे cos थीटा रखेंगे, तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अभी अभी आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर है, इस cos 3 थीटा के बराबर है। तो यहां पे इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, cos 3 थीटा लिख दूंगा। और ये है क्या, ये गॉफ फंक्शन है, गॉफ एक्स है ये। और गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन में गॉफ एक्स बराबर होता है आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स के। तो मतलब जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट तो 3 थीटा मिला है। थीटा तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं यहाँ पे, तो थीटा कैसे आप अलग से आसमान से लेके आ जाओगे। तो थीटा यहाँ पे आपने क्या, देखो थीटा को हमें कैसे ना कैसे करें कॉस और एक्स के फॉर्मेट में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने बोला था सर कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है, हमने मान लिया था कॉस थीटा एक्स के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो अब जो यहाँ पे थीटा लिखा है ना, इसके जगह पे कॉस इनवर्स एक्स लगा दो, तो ये हो जाएगा मेरा 3 cos इनवर्स x। आप खुद देखो हमने कहां स्टार्ट किया था भाई, आरएचएस सॉल्व करना स्टार्ट किया था, करते करते हम खुद ही एलएचएस पे पहुंच गए। इसका मतलब ये एलएचएस के बराबर है। तो आरएचएस और एलएचएस बराबर आ गए यहाँ पे, तो हमने प्रूव कर दिया। आसान क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो बच्चों आप समझते अपने थर्ड क्वेश्चन को, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे जो tan इनवर्स के साथ जो भी लिखा हुआ है ना, इसे हमें कैसे ना कैसे tan के फॉर्म में लेके आना है, tan फंक्शन बनाना है। इसे हमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, आसान नहीं है क्वेश्चन, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप, अगर आपने क्या करा, आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रट लिए, करते करते प्रैक्टिस करा और सारे क्वेश्चन रट गए आप, लेकिन क्या पता आपको नए टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। उस नए टाइप के क्वेश्चन में आपको खुद का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, और वो लॉजिक आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले आते हो, फिंगर टिप्स पे सारे फॉर्मूले याद हो। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहां पे देखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, मैंने क्या सिखाया था आपको कि एक तो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और क्या लिख सकते हैं यहां पे, और यहां पे सीक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यार यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप खुद सोच के बताओ। 1 प्लस कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कुछ। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस कुछ तो लेके नहीं आ सकता। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर को वहां लेके जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस वाले फॉर्मेट में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर मैं यहां से इस टैन स्क्वायर को उठा के वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। किसके आ जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। तो मुझे यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे आप खुद देखो कि मैं क्या करूं, यहां पे मैं यहां पे एक्स को ना टैन मान सकता हूं, तो टैन मान के देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि जो मेरा एक्स है ना वो टैन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है भैया,
tan थीटा के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिख दूंगा tan, लेट करा है ना मैंने x tan थीटा के बराबर, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में x को मैंने क्या माना है, tan थीटा माना है। तो आप खुद बताओ यहां पे कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है भैया, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और यहां पे लिखा है -1 अपॉन में नीचे लिखा है tan थीटा, ठीक है जी। और यहां पे tan इनवर्स, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट के अंदर होता है sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा के बराबर होता है, तो ये तो आ गया sec थीटा -1 अपॉन में नीचे tan थीटा। ओके, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। अभी भी हम बहुत दूर है आंसर से, अभी भी मेरा ये पूरा टर्म जो है tan थीटा के टर्म्स में नहीं आया। अब क्या करेंगे, एक बात बताओ, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में cos थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है किसके, sin थीटा बाई cos थीटा के, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे क्यों ना मैं sec थीटा के जगह पे ना, मैं sec थीटा के जगह पे क्या रखूंगा, मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में cos थीटा -1 अपॉन में sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, और ये जो नीचे लिखा है ना cos थीटा दोनों कट जाएंगे, तो ये आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, पूरा खेल हमें यहां पे देखने की, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब भी आपको cos थीटा देखने को मिले तो cos थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। जिन बच्चों को ये याद नहीं आ रहा ना कौन सा फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। तो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। तो यहां पे क्यों ना मैं इस cos थीटा के जगह पे इस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 को रख दूं, तो करते हैं यहां पे, तो tan इनवर्स 1 माइनस, देखो cos थीटा के जगह पे क्या रखूंगा मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 अपॉन में, अब यहां पे sin थीटा है, मैं क्या करूंगा, sin थीटा को ना, sin थीटा का एक फॉर्मूला हमें पता है कि 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, ये भी हमें पता है। तो यहां पे क्या करो, ये लिख दो 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, ठीक है। और यहां पे अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पे इस ब्रैकेट को जैसे ही खोलोगे ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 माइनस और ये माइनस -1 मिलकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, और नीचे क्या लिखा है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, ठीक है जी। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां से इस 2 को कॉमन निकालूंगा। जब मैं इस 2 को कॉमन निकालूंगा यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। एक बात बताओ बच्चे मेरे को, एक बात बताओ कि यहां पे ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है क्या एक्चुअली में। आप देखो, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 वहां ले जाऊं, राइट साइड में ले जाऊं, तो क्या हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आता है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो इसका मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 कि किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। और आप एक बात बताओ कि यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो ऊपर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है और नीचे एक sin थीटा बाई 2 है, तो यहां वाला sin थीटा बाई 2 तो गायब हो जाएगा और ऊपर एक sin थीटा बाई 2 बचेगा। तो ये एक्चुअली में sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 बचा यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो गया, क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। और यहां पे किसके बराबर आना चाहिए, आप बोलोगे सर ये तो गॉफ फंक्शन है, गॉफ ऑफ x किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी फंक्शन इन x के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपने x इनपुट डाले तो x ही आउटपुट आएगा, तो यहां पे थीटा बाई 2 के ही बराबर आ जाएगा ये। और लेकिन क्वेश्चन में तो थीटा यहां पे कहीं पे भी दिया नहीं था, आपने कैसे मान लिया थीटा यहां पे ऐसे, तो यहां पे थीटा तो कोई चीज नहीं है, आपने तो लेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो tan थीटा x के बराबर है, हमें यहां से पता है, इसका इनवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा के।
tan इनवर्स x बराबर थीटा के। तो यहां पे जो थीटा लिखा है ना, इसके जगह पे मैं tan इनवर्स x लिख दूंगा यहां पे। तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन लंबा है, बार बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे रट लोगे सारे के सारे, तो इजिली कर ले जाओगे। अगर फॉर्मूलेस नहीं रटोगे, पेपर से एक दिन पहले देखोगे, तो पेपर में आपसे नहीं होने वाले। आप भूल जाओगे कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे हम क्या करें। ये तभी आएगा जब आप सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से रट लोगे। तो बच्चों, पहला काम क्या है, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, जो भी पॉइंट्स बोले थे ना, उन फॉर्मूलों को तो जरूर रट लेना। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हमें करना है, हमें यहाँ पे इस फंक्शन को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता दिया कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कैसे लेके आना है उसको। यहाँ पे tan इनवर्स है तो उसे tan के टर्म्स में लेके आना है। तो हमारा पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि इसको कैसे ना कैसे करके tan के टर्म्स में बदलो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, मैंने क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा। क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा यहाँ पे। अब देखो, मैं वो भी बताऊंगा कि मैं यहाँ पे रैशनलाइज क्यों करूंगा। किससे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x। अब ऐसा करने पे क्या होगा, आप देखो, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, यहां पे था 1 माइनस cos x और यहां पे था अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x। और मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर और नीचे, तो मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 माइनस cos x से। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहां पे तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में देखो दोनों स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट के अंदर सेम चीज लिखी हुई है। रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है भैया, ए के बराबर ही होता है ना। रूट ए इंटू रूट ए के बराबर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये रूट के अंदर और ये भी रूट के अंदर और सेम चीज है, तो ये 1 माइनस cos x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो क्या होगा कि ये रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ और ये भी रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पे ये देखो a प्लस बी है रूट के अंदर और ये a माइनस बी है। जैसे यहां पे अगर लिखा होता है रूट ऑफ a प्लस बी और यहां पे मैं मल्टीप्लाई में लिख दूं रूट ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है तो दोनों को मैं एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लेके आ गया। अब ये a प्लस बी माइनस a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बच्चों मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दूंगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है भाई, आपको पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x के बराबर आएगा, sin स्क्वायर x के बराबर आएगा। तो यहां पे मैं इस 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह पे क्या रख दूंगा, sin स्क्वायर x रख दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस cos x अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x आ जाएगा, sin स्क्वायर x आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ ये हो गया। अब क्या करना है भाई, अब देखो आप खुद देखो यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जैसे ही स्क्वायर देखो स्क्वायर रूट के अंदर sin स्क्वायर x है, तो जैसे ही यहाँ पे इसको मैं बाहर निकालूं क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आते ही sin x हो जाएगा। तो 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। और जैसे ही आपको इस वाले फॉर्मेट में दिख जाए ना 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x sin x वाला, तो वही वाला फॉर्मूला लगाना जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। कैसे दिखाता हूं आपको, तो आप यहां पे देखो 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, मेरे को ना आपके दिमाग में हर एक स्टेप करते टाइम ना दिमाग में ये लेके आना कि नहीं मेरे को यहाँ पे tan लेके आना, tan लेके नहीं, ये नहीं tan चाहिए, tan चाहिए, tan चाहिए। हमेशा दिमाग में ये चलता रहना चाहिए, हर स्टेप पे दिमाग में ये चलना चाहिए कि नहीं अभी भी नहीं हो, tan आना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या करूं कि tan आ जाए यहां पे। तो देखो 1 माइनस cos x लिखा है यहां पे। तो एक बात बताओ, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 होता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है इसमें। और sin x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x का फॉर्मूला होता है, sin x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है sin x का फॉर्मूला, जल्दी बताओ बच्चों। sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 के। कौन सा फॉर्मूला लगाए, देखो sin x का तो बड़ा क्लियर है कि sin x में तो हम यही लगाएंगे, sin x का फंडा बहुत क्लियर है कि sin x वाले में तो हम यही लगाएंगे। लेकिन cos x वाले में क्या लगाए, यही तो दिक्कत है, cos x वाले में क्या लगाए। अच्छा, cos x वाले में एक और चीज लगा सकते हैं, देखो यहां पे cos x का एक और फॉर्मूला होता है, cos x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को यहां लेके आ जाता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को यहां लेके आ जाता हूं और इस cos x को वहां लेके जाता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा। और एक्चुअली मैं आप खुद देखो, यहाँ पे 1 माइनस cos x है और मैं इसको कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जो आपको बोला था यहाँ पे मैंने कि ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इनटू cos x बाई 2 के हो जाएगा ये। और आप खुद देखो यहाँ पे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन है, 2 बार है साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे एक बार साइन एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे एक टर्म कट जाएगा, यहाँ पे जो साइन एक्स बाई 2 है पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 के बच जाएगा। तो यहाँ पे किसके बराबर होता है, tan इनवर्स tan x बाई 2 के बराबर होता है। और एक्चुअली में किसके बराबर है, x बाई 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये गॉफ फंक्शन है, गॉफ के अंदर आप जो भी इनपुट डालते हो वही आउटपुट आता है ना। तो यहां पे ये x बाई 2 के बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, ये x बाई 2 के बराबर आ गया। लेकिन यहां पे एक बात बताओ मेरे को, यहां पे तो कुछ नहीं करना क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक सीधा हमने कुछ लेट नहीं किया, हमने यहाँ पे कुछ लेट नहीं किया, तो आपका आंसर एकदम सही आया, x बाई 2 है, ऐसे ही छोड़ देना, खत्म आंसर आपका। इजी है ना ये क्वेश्चन। तो बच्चों अब समझते हैं अपने 5th क्वेश्चन को। यहाँ पे भी वही सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसे हमें tan के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos x से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको cos x से डिवाइड करूंगा ना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे tan, यहाँ पे 1, यहाँ पे tan, तो tan के फॉर्म में आ गया। अब मैं बताता हूँ आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। ऐसा करने पे क्या होगा, आपका आंसर आएगा tan इनवर्स, ये cos x से डिवाइड करोगे तो cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x अपॉन में न्यूमरेटर में cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगले 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, अभी cos कट गया तो 1 माइनस sin x बाई cos x क्या होता है, tan x के बराबर होता है। और अगला क्या हो गया भाई, 1 प्लस tan x हो गया ये, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि जब भी आपको tan 45 डिग्री या पाई बाय 4 प्लस x कहीं पे भी लिखा दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। इसको याद नहीं करना, मैं आपको बार बार इसलिए लिख के समझा रहा हूं कि आपको क्लास में आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस tan x हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये एक्चुअली में tan पाई बाय 4 प्लस x का होता है। किसका होता है, tan पाई बाय 4 प्लस x का फॉर्मूला होता है ये। और आप खुद देखो यहाँ पे, अच्छा ये पाई बाय 4 प्लस x का हो गया, तो अब पाई बाय 4 माइनस x का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बीच में माइनस वाला ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पाई बाय 4 प्लस x नहीं, पाई बाय 4 माइनस x चाहिए था। तो अगर पाई बाय 4 माइनस x है तो पता है क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों खुद देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके जगह पे मैं क्यों ना ये लिख दूं tan पाई बाय 4 माइनस x, तो इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। और आप खुद देखो यहाँ पे ये क्या है, गॉफ फंक्शन, और गॉफ में जो इनपुट डालते हो वही आउटपुट आता है। तो आउटपुट क्या आएगा भाई, पाई बाय 4 माइनस x। बोला था ना कि 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, खत्म। यही है, आपको फॉर्मूले पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर उल्टा होता, ऊपर 1 प्लस tan x और नीचे 1 माइनस tan x होता, तो tan पाई बाय 4 प्लस x लेते हैं यहाँ पे। तो जो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्या बोला गया, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस इनवर्स फंक्शन का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो वही बात यहाँ पे, इस जो tan इनवर्स के साथ ये जो लिखा हुआ है ना, जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आपको tan के टर्म्स में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना एक न्यूमरेटर है अपॉन में एक डिनोमिनेटर है। क्या मैं इसको साइन अपॉन कॉस वाले टर्म में लेके आ सकता हूं, क्या मैं इसको साइन अपॉन में कॉस वाले टर्म में लेके आ सकता हूं? अगर लेके आ गया तो इसका मतलब है कि ये tan अपने आप बन जाएगा। अगर मैं इसको साइन बाई कॉस वाले टर्म्स में लेके आ गया तो इसका मतलब ये tan बन जाएगा। लेकिन मैं कैसे लेके आ सकता हूं, आपको ये सोचना है।
तो यहाँ पे ऊपर अगर देखो यहाँ पे क्या है अंडर रूट, पहले नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आपके न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स, राइट, ऐसे लिखा हुआ था। अब एक बात बताओ मेरे को कि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर मैं इसको मेरे को ऊपर साइन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ऊपर साइन चाहिए, तो मैं एक्स को अगर साइन थीटा मान लेता, साइन मान लेता, तो नीचे क्या आता, नीचे आता ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता। आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये ए स्क्वायर है। क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 1 होता ना तो मैं आसानी से बोल देता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और नीचे कॉस थीटा आया था और ऊपर साइन थीटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे 1 नहीं, हमारे पास ए स्क्वायर है, तो हम क्या करें, तो एक काम करो बच्चों, एक्स को ना साइन थीटा ना मान के, एक्स को यहाँ पे साइन थीटा ना मान के, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा मानो। क्या मानो, ए साइन थीटा। क्यों मानेंगे, अभी समझते हैं क्यों मानेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या करो बच्चों कि यहाँ पे ना, अब क्या करोगे आप, नीचे डिनोमिनेटर में ना ये जो ए स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, इसको जैसे आप अगर कॉमन निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉमन निकाला आपने, बिल्कुल सही। अब जब इस ए स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट के बाहर लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में ए, और यहाँ पे क्या है ऊपर ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब खुद देखो कि ए से ए खत्म हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन में, देखो अंडर रूट के अंदर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाता है। अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही रूट हटाएगा, जैसे ही इसको मैं बाहर निकालूंगा रूट से, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के। तो इसका मतलब ये गॉफ में मेरे को क्या आया, आउटपुट आया, थीटा आउटपुट आया। लेकिन थीटा तो उसका आंसर नहीं हुआ, थीटा तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी लिखा नहीं है, तो आपने कैसे इसको थीटा में छोड़ दिया। तो आप क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स के या tan के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या माना था, आपने यहाँ पे माना था एक्स बराबर ए साइन थीटा के माना था। यहाँ पे आपने माना था एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन में ए लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अब अगर इसका मैं इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए बराबर थीटा क्या आ जाएगा। तो मैं यहां पे इस थीटा के जगह पे ना ये रख दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। खत्म, सॉल्व कर लिया मैंने। आसान है ना क्वेश्चन, बस आपको पहचानना था। यहाँ पे हर क्वेश्चन की ना पहचान सी हो, कैसे पहचानेंगे, हमें क्या लेके आना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे tan थीटा, हर क्वेश्चन में अलग तरीके से tan थीटा लेके आओगे आप, यहाँ पे अलग तरीके से लेके आ गए। तो क्वेश्चन को जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा आपको आइडियाज मिलते जाएंगे कि कैसे हम अपने फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। तो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पे भी हमें इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो हमारा रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है, इस रैशनल फंक्शन को हमें tan के फॉर्म में लेके आना, tan के टर्म्स में लेके आना। कैसे लेके आएंगे, तो यार आपको कुछ याद आ रहा है, 3 यहाँ पे एक टर्म है माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आपको ये देखते ही। क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर, देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, याद है आपको क्या था tan 3 थीटा, ये था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये था फॉर्मूला। अरे बच्चों यहां पे देखो इसी के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे ए क्यूब के जगह पे यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब है। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ने गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे एकदम बढ़िया है, यहाँ पे भी इस ए ने गड़बड़ कर रखा है। मतलब कि इन सब में से हमें ए को गायब करना है, अगर यहाँ पे ए नहीं होता ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती। तो 3 इंटू tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स को मैं tan थीटा मान लेता, इजिली सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक ए घुसा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम
हमें ना यहाँ पे क्या करो कि डिवाइड 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 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ पे क्या है भाई, ए की सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है, ए क्यूब है, तो यहाँ पे हमें 1 लेके आना है, तो ऊपर और नीचे टोटली सबको ए क्यूब से डिवाइड कर दो। तो जब ए क्यूब से डिवाइड करोगे ना, ए क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा भैया 3a² एक्स अपॉन में ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब अपॉन में ए क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a² अपॉन में ए क्यूब। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स ए क्यूब a² ए क्यूब खत्म, नीचे एक a बचेगा, यहां पे ए क्यूब खत्म, 1 हमें 1 ही चाहिए था, 1 ही मिल गया, और यहां पे एक a कट जाएगा और यहां पे एक a कट जाएगा, नीचे a² बचेगा, तो यहां पे a² हो जाएगा। तो इसको अगर हम रीराइट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3x अपॉन में a माइनस x अपॉन में a का होल क्यूब, देखो x क्यूब बाई ए क्यूब है, मैंने x बाई a का होल क्यूब लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस 3x अपॉन में a का होल स्क्वायर, तो भैया क्यों ना, देखो अब कुछ आपको लग रहा होगा, देखो यहाँ पे 3 के पास tan थीटा माइनस यहाँ पे tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब यहाँ पे अब x बाई ए को आप क्या करोगे, आप यहाँ पे x बाई ए की जगह पे tan थीटा पुट कर सकते हो, लेट कर लेते हैं कि x बाई ए tan थीटा के बराबर है। अगर आपने लेट कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा ये। और ये किसका फॉर्मूला होता है भैया, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इनपुट अगर आप गॉफ के अंदर 3 थीटा डालोगे तो आउटपुट भी 3 थीटा ही आएगा, लेकिन आंसर तो मेरा थीटा में नहीं होना चाहिए, कि क्वेश्चन में कहीं पे भी थीटा नहीं लिखा हुआ, तो आपने आंसर को थीटा में कैसे लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो tan थीटा मेरे को किसके बराबर दे रखा है, x बाई a के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे अगर इस tan का मैं इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में a बराबर थीटा। तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे क्या डालूंगा, 3 इंटू tan इनवर्स x बाई a, जो किसके बराबर हो गया, 3 tan इनवर्स x बाई a के। तो भैया इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। आसान है ना क्वेश्चन, इसी को देख के पहचान जाओ, हर क्वेश्चन में आपको इसको देख के पहचान जाना है कि यहाँ पे हम क्या डालें और क्या माने, हमें क्या यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड करना है या फिर हमें यहाँ पे 100 कुछ पुट करना है डायरेक्टली। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी आपका हाथ चलेगा। तो बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों आप समझते हैं 8th और 9th क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले 8th क्वेश्चन, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ना यहां से करना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, इस ब्रैकेट के अंदर से। यहाँ पे tan इनवर्स है, इसके अंदर ब्रैकेट और इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 sin इनवर्स 1/2, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 sin इनवर्स 1/2 इसके बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर sin इनवर्स 1/2 सर ये तो कहीं याद आ रहा है, कहीं सिखाया तो था सर आपने, भूल गए तो वीडियो दोबारा से देखो, डाल रखी है मैंने, एक्सरसाइज 2.1 में सिखाया था कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर sin इनवर्स 1/2 को मैं मान लेता हूं ये y के बराबर है, ये y के बराबर है। याद दिलाता हूं कैसे करते हैं, sin इनवर्स 1/2 इसके बराबर है, y के बराबर है। तो बच्चों आप लोग क्या करो, यहाँ पे इस sin इनवर्स का भी इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा। तो sin y बराबर 1/2, और sin कब मेरे को 1/2 देता है भाई, sin मेरे को 1/2 कब देता है, -π/2 और π/2 के बीच में मेरे को sin कब 1/2 के बराबर आंसर देता है। तो आप बोलोगे सर sin 1/2 होता है sin 30 डिग्री के बराबर, π/6 के बराबर। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका भी इनवर्स निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 बराबर π/6। लो आ गया मेरा y π/6 के बराबर। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में 2 इंटू π/6 होगा, 2 इंटू π/6 होगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू कॉस लिखा हुआ है, और यहाँ बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, tan इनवर्स 2 π/6 2 π/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 6 कट जाएगा तो ये π/3 आ जाएगा। तो 2 cos π/3 है आपका यहाँ पे, 2 cos π/3। और आपको पता होना चाहिए कि π/3 क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिफरेंट एंगल पे, याद कर लेना।
बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, तभी जाके पेपर में आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी गलत होने वाले हैं या छूटने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना 2 cos π/3, तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, ठीक है 2 × 1/2, तो tan इनवर्स 2 × 1/2 क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, किसके बराबर आ गया tan इनवर्स 1 के बराबर आ गया। अरे भाई tan इनवर्स 1 किसके बराबर है, अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 को मान लो x के बराबर है, तो यहाँ पे इसका इनवर्स निकालूंगा तो tan x बराबर 1 के, और यहाँ पे आप बोलोगे सर tan कब 1 के बराबर होता है, π/4 पे 1 के बराबर होता है, π/4 पे 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे आपको पता नहीं जो x है कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा कहां, -π/2 से π/2 के बीच में, देखो ओपन ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। तो यहां पे अगर इसका मैं एक और बार इनवर्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बराबर π/4, तो आगे मेरा आंसर, मेरे को यही चाहिए था, tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया बच्चों π/4। अब चलते और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बच्चों यहां पे भी हमें इस फंक्शन का इस जो tan 1/2 है, tan इनवर्स 1/2 है, tan 1/2 है, तो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे हमें इस फंक्शन का भी क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों इसको देखो, ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है 2 × x अपॉन में 1 + x², और देखो cos इनवर्स के साथ यहाँ पे क्या लिखा हो 1 - y² अपॉन में 1 + y²। तो भैया अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो साइन इनवर्स के साथ जो लिखा हुआ है ना, ये जो यहाँ पे रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे जो रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसको आपको साइन के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, इसको आपको कॉस के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा सॉल्व होगा ब्रैकेट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे साइन के टर्म में कैसे आएगा, तो यार आप याद करो एक चीज, आप याद करो एक चीज कि किसका फॉर्मूला वो करता था, किसका, ये ना एक्चुअली में यहाँ पे x नहीं होता था, उस फॉर्मूले में यहाँ पे x नहीं होता था, यहाँ पे tan होता था। तो याद आया 2 tan थीटा अपॉन में क्या 1 + tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा, किसके फॉर्मूला है ये, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां पे मैं x को क्या मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट x = tan थीटा, लेट x = tan थीटा। अगर मैंने यहाँ पे x को tan थीटा मान लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। आसान। अब यहाँ पे देखो cos इनवर्स लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स के साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा हो 1 - y² अपॉन में 1 + y², ये भी किसी का फॉर्मूला है। यहाँ पे एक्चुअली में उस फॉर्मूले में y नहीं होता, उस फॉर्मूले में यहाँ पे tan होता है। तो यहाँ पे बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, ये क्या होता है 1 - tan² cos 2 थीटा ही लिखेगा यार, हमने ऑलरेडी यहाँ पे थीटा लिख दिया ना, तो अब हम यहाँ पे इसको मैं मानूंगा cos, देखो अब मैं बोल रहा हूं cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 - tan² अपॉन में 1 + tan² है, 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²। इसका मतलब यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे tan a होना चाहिए था, y नहीं होना चाहिए था, tan a होना चाहिए था। अगर यहाँ पे tan a होता ना, y की जगह पे tan a होता, तो यहाँ पे cos इनवर्स के साथ ऑटोमेटिकली cos 2a आ जाता। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो मेरा y है ना, वो किसके बराबर है, जो मेरा y है वो बराबर है tan a के, y बराबर है tan a के। तो ये हो जाए cos इनवर्स 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²। ठीक है बच्चों, बात आई है समझ, या सर के ऊपर से निकल रहा है सब कुछ। तो यहां पे देखो 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा है, तो मैं इसको लिखूंगा sin इनवर्स sin 2 थीटा, और मैं यहां पे लिखूंगा cos इनवर्स cos 2a। यहां पे tan तो है ही बाहर, tan 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो sin इनवर्स sin 2 थीटा किसके बराबर है, 2 थीटा के बराबर है, और यहाँ पे cos इनवर्स cos 2 किसके बराबर है, 2a के बराबर है। और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो गया tan 1/2 ऑफ दिस। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अगर मैं 2 को कॉमन निकालूंगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 tan ऑफ 1/2 × 2, और यहाँ से अगर tan, यहां से अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, थीटा प्लस a बच जाएगा, क्या बच जाएगा, थीटा प्लस a बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ गया आपके पास tan थीटा प्लस a, क्या आया आपके पास, tan थीटा प्लस a आया यहाँ पे। लेकिन थीटा प्लस a क्या होता है, थीटा प्लस a तो कुछ होता ही नहीं है,
तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर आप थीटा के जगह पे यहाँ पे वापस tan इनवर्स x लगा दोगे, प्लस यहाँ पे a के जगह पे वापस tan इनवर्स y लगा दोगे, तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan a प्लस b क्या होता है? tan यहाँ पे थीटा प्लस a है ना, तो tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस b होता है मेरे प्यारे बच्चों tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या लिख दूंगा? tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब हो जाएगा, देखो थीटा, अब यहां पे tan थीटा है, देखो थीटा, लेकिन क्वेश्चन में तो थीटा नाम की कोई चीज थी नहीं थी। यहाँ पे क्वेश्चन में तो यहाँ पे थीटा नाम का कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे मैं थीटा कैसे लिखूंगा? थीटा नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे जो x tan थीटा है ना, जो x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा हुआ है, इस x इज इक्वल टू tan थीटा में अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा। तो यहां पे मैं जब इनवर्स फंक्शन निकाल लूंगा तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x के बराबर। तो ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x, बहुत ही बढ़िया, प्लस tan a, tan a। अब भाई a क्या चीज है? a तो यहां पे कहीं क्वेश्चन में है नहीं, तो आपने यहां पे a कैसे लिख दिया? तो यहां पे क्या करो आपको पता है कि y बराबर है tan a के, तो यहां पे जब इसका भी इनवर्स फंक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y बराबर a हो जाएगा। तो यहां पे ये आ जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स y। आपने a के जगह पे क्या रखना है? tan इनवर्स y रखना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन में 1 माइनस tan थीटा क्या था? tan ऑफ tan इनवर्स x, थीटा के जगह पे tan इनवर्स x मल्टीप्लीकेशन में, और क्या भाई यहाँ पे tan a, और यहाँ पे tan इंटू tan के साथ क्या है? tan a लगा हुआ है, और a क्या है यहाँ पे? tan इनवर्स y है। तो यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स y। अब आसान हो गया ना। अब देखो यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स x क्या है? x के बराबर। tan ऑफ tan इनवर्स y क्या है? y के बराबर। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, माइनस देखो tan ऑफ tan इनवर्स x क्या है? x के बराबर। और यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स y क्या है? y के बराबर। तो ये आ गया भैया मेरा आंसर, यही है आपका आंसर। थोड़ा लंबा है लेकिन वही चीज, फॉर्मूला पता है, प्रैक्टिस है आपकी, तो आप आराम से कर जाओगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और समझते हैं अपने 10th क्वेश्चन को। तो बच्चों अब समझते हैं हम अपने 10th और 11th क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहां पे हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप देखो यहाँ पे देखो क्या दे रहे हैं? गॉस फंक्शन दे रहे हैं। तो गॉस फंक्शन में क्या होता है? जो भी आप इनपुट दोगे और वही आपका आउटपुट आना चाहिए। जहां पे जो भी आप इनपुट दोगे वही आपका आउटपुट आना चाहिए। ऐसा करते ना आप लोग चकमा खा जाओगे, आप लोग चकमा खा जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2π/3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 180/3, और ये 120 डिग्री के बराबर आ गया। 3π/4 का मतलब क्या होता है? 135 डिग्री के बराबर। एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि यहाँ पे साइन में आप क्या इनपुट दे सकते हो? साइन फंक्शन का अगर आपको याद हो कि साइन फंक्शन में ना मैं -π/2 से लेके π/2 तक का कुछ भी इनपुट दे सकता हूं। साइन फंक्शन में मैं -π/2 से लेके π/2 तक का कुछ भी इनपुट दे सकता हूं। लेकिन क्या आप साइन फंक्शन में -π/2 -90 से और 90 के बीच वाला कुछ इनपुट दे रहे हो क्या? नहीं, आप तो 120 डिग्री इनपुट दे रहे हो, जो कि इस रेंज से बाहर निकल गया, और जैसे इस रेंज से बाहर निकल गया तो उसका इनवर्स भी नहीं निकल सकता। तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली ये ऐसे 2π/3 मत लिख देना, मोए मोए हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan का, अगर मैं tan फंक्शन की बात करूं तो tan फंक्शन का डोमेन क्या होता है? तो आप लोग सर -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है, इसका मतलब -90 से 90। और यहाँ पे ये तो 135 डिग्री है भैया, कि मतलब इस वाले इंटरवल से बाहर निकल गया। अगर इस वाले इंटरवल से बाहर निकल गया तो फिर इनवर्स भी नहीं निकल सकता। इसी इंटरवल के अंदर रहेगा तभी मैं इनवर्स निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे 135 डिग्री तो आ नहीं सकता इसका आंसर। तो अगर ऐसा लिख दिया तो आपका इसमें भी मोए मोए हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से खेलना, मतलब टेंडेंसी रही क्वेश्चन देखते हो इतना आसान सवाल, साइन इनवर्स साइन 2π/3 लो 2π/3, tan इनवर्स tan 3π/4 लो 3π/4। ऐसे नहीं होता, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे इसमें, इसको मिटाता हूं एक बार, रुको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, ये जो साइन 2π/3 लिखा हुआ है, 2π/3 एक्चुअली में है क्या? ये 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है। क्या होता है? 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं या तो 90 + 30, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कैसे? 180 - 60,
180 माइनस 60। अगर मैं 90 प्लस 30 लिखूंगा तो उसे रेडियन में कैसे लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। और अगर मैं इसको रेडियन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो करके देखते हैं। अगर मैं साइन 2 पाई बाई 3 को ऐसे लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन, अब मैंने 2 पाई बाई 3 को ना ऐसे चेंज कर दिया तो यहां पे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा। और आपको पता है साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, तो ये बराबर होता है कॉस थीटा के। किसके, कॉस थीटा के। और ये आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई 6, और ये आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई 6। और यहां पे फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6। हट, साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6 थोड़ा होगा, यहां पे इसके अंदर साइन ही रहना चाहिए। साइन इनवर्स है साथ में तो साइन ही रहेगा, यहाँ पे कॉस नहीं आएगा। तो आप ऐसा नहीं ले सकते हो, आप ऐसा नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मजबूरी में क्या लूंगा भाई, ये वाला लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन, साइन 2 पाई बाई 3 नहीं, 2 पाई बाई 3 की जगह पे पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। और आप मेरे को बताओ कि पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। तो आप बोलोगे सर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप क्या लिख दोगे, आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहां पे थीटा क्या है, यहां पे एंगल क्या है, पाई बाई 3। तो ये हो गया मेरा, आपने गॉफ फंक्शन के अंदर कोई इनपुट डाला है तो वही सेम आउटपुट के रूप में आ जाता है, उसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में ना क्या दे रखा है, 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 3 इंटू 180 बाई 4। 3 इंटू 180 बाई 4 का मतलब 180 बाई 4 45 होता है, और 3 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा। तो इसका मतलब ये 135 डिग्री है। इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 45, इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 45, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 45, है ना, 180 माइनस 45। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे 90 प्लस 45 लिखूंगा तो इसका मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और यहां पे हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। अगर मैं यहां पे tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 करूंगा तो tan ऑफ, कॉट ऑफ, साइन ऑफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। यहां पे अगर tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 करूंगा ना तो ये हो जाएगा आपका कॉट पाई बाई 4, क्या हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4, क्या हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, और हमें ये तो नहीं चाहिए। तो इसमें डाल के देखते हैं। तो अब आप बोलोगे सर tan पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4, ये चलेगा। तो आप बोलोगे सर tan पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब होता है माइनस tan पाई बाई 4। ऐसा क्यों हुआ सर, माइनस क्यों लग गया, क्योंकि आप खुद देखो कि अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में ऐसे बांटू, ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब होता है यहां पे कहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई बाई 4 हो गया। अब दिक्कत है यहां पे माइनस tan पाई बाई 4 है, और हमें यहां पे tan ऑफ 3 पाई बाई 4 दे रखा था, इस माइनस को गायब करना है। तो माइनस को गायब करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, देखो tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो क्यों ना इस माइनस tan थीटा को हम tan ऑफ माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिख दे, तो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ माइनस पाई बाई 4। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, आप समझ चुके होंगे हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे यहां पे tan इनवर्स इस tan 3 पाई बाई 4 को क्या लिखना है, 3 पाई बाई 4 की जगह पे इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे। और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। लेकिन हमें तो ऐसे नहीं चाहिए चीजें, तो हम क्या करेंगे, हमें नेगेटिव गायब करना है। नेगेटिव गायब करने का तरीका क्या है, tan माइनस ऑफ tan थीटा बराबर होता है tan ऑफ माइनस थीटा के। इस नेगेटिव एंगल को अगर आप, इस नेगेटिव साइन को अगर आप एंगल के साथ चिपका दोगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan माइनस पाई बाई 4, और ये आपका बराबर हो जाएगा, आप कोई भी गॉफ फंक्शन के अंदर इनपुट डालते हो तो आउटपुट भी वही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 के बराबर।
देख रहे हो यहाँ पे 3π/4 आंसर नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे -π/4 आंसर होगा, क्योंकि ये -45 डिग्री के बराबर होता है, जो कि इस रेंज के अंदर आता है, -π/2 से π/2। इनवर्स फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो इस कोडोमेन या रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। देखो -45 तो इसके अंदर लाई करेगा, और यहाँ पे भी आप देख लो π/3 का मतलब क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है। क्या 60 डिग्री -90 और +90 के बीच में नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12th को। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना, इसे हमें tan के फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आना है? tan के फॉर्म में लेके आना है। कैसे करेंगे यार? यहाँ पे तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 दे रखा है, यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 दे रखा है। इसको tan के फॉर्म में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो मेरा साइन इनवर्स 3/5 है ना, साइन इनवर्स 3/5 मान लेते हैं वो a के बराबर है, कैपिटल A, राइट। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं इसका भी इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो साइन a किसके बराबर हो जाएगा? 3/5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट इनवर्स 3/2 को मैं मान लेता हूं b के बराबर, ठीक है। तो इसका भी अगर मैं इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो कॉट b बराबर हो जाए किसके? 3/2 के। तो यहां पे ना इस 3/5 के जगह पे ना ये डाल दो, और इस 3/2 के जगह पे ना ये डाल दो। तो यहां पे मेरे बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट b, राइट। तो आपको पता है ये गॉस फंक्शन इन साइन है और गॉस फंक्शन इन कॉट है। तो यहां पे जो आप इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलता है a, और यहां पे वही केस, जो इनपुट वही आउटपुट। तो यहां पे ये हो जाएगा a प्लस बी। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी आ गया। अब ये a प्लस बी है क्या एक्चुअली में? क्या करें अब इसका? सॉरी tan नहीं है, tan इनवर्स नहीं है, यहाँ पे tan है एक्चुअली में, tan है एक्चुअली में, सॉरी बच्चों गलती कर दी, tan है यहाँ पे। तो tan a प्लस बी, और एक्चुअली में tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, यही होता है। एक बात बताओ बच्चों मेरे को, यहां पे आपके पास साइन a है, क्या आपके पास साइन है तो आप tan a नहीं निकाल सकते? अगर आपके पास साइन a का वैल्यू है, पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या आप tan a की वैल्यू निकाल सकते? tan a क्या होता है भाई? tan a होता है 3 अपॉन में 4, क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में 4, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कैसे निकाला मैंने डायरेक्टली? मुझे ट्रिपलेट्स पता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, ट्रिपलेट याद करे होगा अपने क्लास 9th पे। तो यहाँ पे 3/5 था, तो tan a क्या हो गया? 3/4। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास कॉट b है, क्या है यहाँ पे आपके पास? कॉट b। कॉट b अगर 3/2 के बराबर है तो tan क्या हो जाएगा भाई? tan b क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, सीधा इसका उल्टा, रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan a के जगह पे 3/4 रखो, और tan b के जगह पे 2/3 रखो, अपॉन में 1 माइनस tan a का मतलब 3/4 इंटू tan b का मतलब 2/3। 3 से 3 कटा, 2 2 जा 4 हो गया, और ऊपर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 और 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 17 होता है, 17/12 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, और क्या है यहाँ पे? 1 माइनस, देखो यहाँ पे नीचे 2 है, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2 के बराबर ही होता है। तो ये आ जाएगा 17/12 इंटू 2 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन में 6 के बराबर, 17 अपॉन में 6 के बराबर। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे ना कैसे करके ना इसके अंदर कहीं गायब करना है, साइन इनवर्स कॉट इनवर्स वगैरह गायब करना है, आपको वैल्यूज निकालने, सिंगल एक वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। देखो tan है, आपने tan में कुछ इनपुट डाला और tan का कुछ आउटपुट आना चाहिए, और tan का जो आउटपुट आएगा वो किस रेंज में लाई करना चाहिए? तो tan का आउटपुट हमेशा इस वाले रेंज को लाई करेगा, रियल नंबर्स को लाई करेगा। हमने पढ़ा है ना, tan का जो आउटपुट होता है वो कहां लाई करता है? रियल नंबर वाले सेट को लाई करता है, रियल नंबर वाले सेट में लाई करता है, ये होना चाहिए tan। tan में आपने ये इनपुट डाला तो आउटपुट कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स होता तो यहाँ पे उल्टा हो जाता, तो मतलब आपको जो आंसर आता है वो रेडियंस में आता है। कैसे आता है? रेडियंस में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan था तो आपका आंसर ऐसे आया, न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी। अब यहाँ पे ना देखो इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स है, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो रेडियंस में आएगा। किस में आएगा? रेडियंस में आएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो बच्चों आपको पहली नजर में ना क्वेश्चन नंबर 13 देख के लगेगा अरे वाह यार बहुत आसान क्वेश्चन है,
इसको हटाओ, सीधा ए आंसर है। और पेपर के बाद आगे दोस्तों से बोले यार मेरे तो इस बार ना मैथ्स में 90 से ऊपर पक्के हैं, और जब रिजल्ट आएगा ना 60 भी नहीं आएंगे आपके। पता है क्यों? तो यहाँ पे एक्चुअली में देखो 7 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, पहले समझते 7 पाई बाय 6 क्या होता है। 7 पाई बाय 6 का मतलब होता है 210 डिग्री। कितना होता है भाई? 210 डिग्री। और एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो जो कॉस इनवर्स है, जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स फंक्शन का मेरे को ये बताओ कैसे डिफाइंड है? डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका डोमेन होता है -1 से 1 और इसका कोडोमेन या फिर रेंज होता है 0 से पाई। अरे भैया जब इसका आंसर खुद 0 से 180 के बीच में ही आ सकता है, तो भैया तुम कैसे कह रहे हो कि इसका आंसर 210 आएगा? ये तो गलत हो जाएगा। जिस बच्चे ने इसको टिक मारा ना वो गया भाई गया। इसका आंसर 0 से 180 के बीच में ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 210 डिग्री दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे डायरेक्टली 7 पाई बाय 6 आंसर नहीं मार सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 210 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो 210 डिग्री दिखा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ इसको मैं। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 180 प्लस 30 के अलावा 270 माइनस 60 लिख सकता हूँ। 270 माइनस 60 भी हो जाएगा। देखते हैं, ये इसका मतलब हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6, इसका मतलब हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस 60 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 3। इसमें से देखते हैं कौन सा अपने काम आएगा। तो यार यहाँ पे ये वाला तो काम में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो और उसके साथ प्लस माइनस में थीटा लगाओ, तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन होता है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कॉस लगा दिया तो कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 पता है क्या हो जाएगा? करके दिखा देता हूँ। कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 पता है क्या हो जाएगा? देखो पहली बात यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो जैसे ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है ना तो कॉस साइन में बदल जाता है। कैसे हो जाता है? कॉस साइन में बदल जाता है। और 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 मतलब जो आपका ये पता है कहां पे पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पाई बाय 3 आएगा इसका आंसर। और हमें साइन में थोड़ना चाहिए, कॉस इनवर्स है बाहर, तो अंदर कॉस में ही आंसर होना चाहिए। तो मैं इसको तो ले नहीं सकता। इसका क्या गेम है देखते हैं, इसका क्या सीन है देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लू ना, कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 मानू इसको, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर कॉस पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा का मतलब होता है, कॉस पाई प्लस थीटा का मतलब होता है क्या होता है? कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट? ये फर्स्ट है, ये पाई बाय 2 हो गया, ये 0 पाई बाय 2 और ये पाई, और ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लाई कर रहे हैं। पाई प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और कॉस माइनस कॉस पाई बाय 6 आ जाएगा। और इस माइनस कॉस पाई बाय 6 का आप क्या करोगे? आप माइनस कॉस पाई बाय 6 को कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 6 ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तो दिक्कत हो गई। तो इसका मतलब मैं इसको भी चूज नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि एक नेगेटिव साइन पंगा कर रहा है मेरे को यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? तो यार और भी सोचो, और क्या कैसे फॉर्मेट बना सकते हो इसका? मैं इसको ना 360 डिग्री माइनस कितना होता है? 150 डिग्री ना। ये 210 जो है वो 360 माइनस 150 होता है। 360 का मतलब होता है 2 पाई, और 150 का मतलब क्या होता है? 150 का मतलब क्या होता है? 180 पाई बाय 180 इंटू 150, ये हो जाएगा आपका 3635 5 पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। 150 होता है 5 पाई बाय 6। तो यहां पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 का मतलब होता है, देखो ये 2 पाई है, 0 से स्टार्ट किया, पाई बाय 2 पे आया, पाई आया, ये 3 पाई बाय 2 आया, 3 पाई बाय 2 के बाद यहाँ पे 2 पाई वापस पहुंच गया, और 2 पाई से इतना पीछे, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां पे ये आ जाएगा कॉस 5 पाई बाय 6 के, कॉस 5 पाई बाय 6 के बराबर आ जाएगा। अब देखो मामला एकदम ठीक लग रहा है, क्यों? क्योंकि 5 पाई बाय 6 का मतलब होता है 150 डिग्री, और 150 डिग्री जो है इसके बीच में आता है। 150 डिग्री जो है वो इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर तो आता ही है भाई, 0 से 180 डिग्री के बीच में तो आता ही है। तो क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब मैं ना इनको ये भी नहीं मानूंगा, लेकिन ये मानूंगा। आपको प्रैक्टिस करते टाइम ऐसे करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम ऐसे सीख जाओगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप आराम से तोड़ दोगे क्वेश्चन को। क्योंकि आप देखो ना, आपकी जो नॉलेज आप कितनी ज्यादा बढ़ा रहे हो, आप क्वाड्रेंट के बारे में भी सीख रहे हो, आप खुद से देख रहे हो कि यहाँ पे 210 को हम कैसे कैसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और कौन से फॉर्मेट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं भाई, कौन से को रिजेक्ट करना है। यहाँ पे इसको क्यों रिजेक्ट करा, यहाँ पे इसे क्यों रिजेक्ट करा, और यहाँ पे इसे क्यों सिलेक्ट करा। अगर आपने रीजन ढूंढ लिया तो बच्चा फिर तो मैथ्स कुछ भी नहीं है, मैथ्स तो ईजी है। बस फालतू में लोग बोलते हैं मैथ्स टफ है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा के ना एक बार नीटली लिख के दिखाता हूँ, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बोला आपसे कि 7π/6 को हम 7π/6 लिख नहीं सकते क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब? तो आप बोलोगे सर ये 0 से पाई के बीच में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई 0 से पाई का मतलब 0 से 180 और 7π/6 का मतलब होता है 210 डिग्री। तो मैं इसको 7π/6 को 7π/6 ना लिख के मैं इसको लिखूंगा 2π माइनस 5π/6 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा ये मैंने अभी आपको 2 सेकंड पहले समझा दिया, पूरा लिख के अच्छे समझा दिया। तो 2π माइनस 5π/6 लिखूंगा। तो लिखो यहां पे cos इनवर्स ऑफ cos 2π माइनस 5π/6 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ cos 2π माइनस थीटा। cos 2π माइनस थीटा क्या होता है भाई? cos 2π माइनस थीटा का मतलब होता है cos थीटा, क्योंकि cos जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहां पे ये बराबर आ जाए cos इनवर्स cos 5π/6 के। और ये इसके अगर आपने किसी भी गॉफ फंक्शन में कुछ इनपुट डाला है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है तो आउटपुट भी वही आएगा। तो यहाँ पे ये भी 5π/6 के बराबर आया। तो मेरा आंसर ये नहीं था, मेरा आंसर ये होगा। क्या होगा मेरा आंसर? ये होगा। समझ रहे हो? आसान क्वेश्चन था ना, लेकिन ऐसे आसान क्वेश्चन में ही बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। आसान समझते हैं लेकिन उसमें क्या होता है उसके बाद वो लोग केयरलेस हो जाते हैं। जैसे केयरलेस हो गए मार्क्स आपके। देखो यहां तो इतना इजी था मार्क्स फेच करना। तो बच्चों अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को समझते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस गिवन है, हमें बस एक सही आंसर सिलेक्ट करना है। बहुत बच्चों को ये देख के टेंडेंसी होगी तुक्का मार के निकलते हैं आगे, ऐसा मत करना। ये क्वेश्चंस में गलतियां ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं और आसान क्वेश्चन में लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे ना ध्यान से देखते हैं कि इसे करेंगे कैसे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन के अंदर देखो ये इनपुट दे रखा है हमें कुछ और इसके अंदर भी एक साइन इनवर्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या है? मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का आंसर y के बराबर आ जाता है। तो अगर मैं इसका भी इनवर्स निकाल देता हूं ना, इस फंक्शन का भी इनवर्स निकालता हूं तो ये आ जाता है साइन y बराबर -1/2 के। अच्छा एक बात बताओ, साइन कब जो y होगा ना, एक्चुअली में जो y है ये बिलोंग करेगा -π/2 और π/2 से। अच्छा अब एक बात बताओ, जो साइन है ना ये कब मेरे को 1/2 वैल्यू देगा? तो एक्चुअली में यहाँ पे जो साइन है ना ये 1/2 के बराबर आंसर कब देता है? तो साइन π/6 1/2 के बराबर होता है। ये π/6 इस रेंज के अंदर आना चाहिए। तो साइन π/6 1/2 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव साइन लिखा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे साइन y था तो मेरे को नेगेटिव मिल गया यहाँ पे, तो मेरे को नेगेटिव गायब करना है। कैसे गायब करेंगे नेगेटिव को? तो आप देखो मेरे बच्चे कि आपका जो रेंज होता है ना, आपका जो रेंज होना चाहिए, ये जो रेंज है -π/2 ये होता है, ये 0 होता है और ये π/2 होता है। आपका ये जो इंटरवल है ना -π/2 से π/2 तक का इंटरवल है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे। तो इसके अंदर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे तो साइन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट आपका ये वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका ये वाला। तो यहाँ पे एक्चुअली में आप कैसे लिखते हो पता है? साइन ऑफ -π/6 बराबर लिख सकते हो -1/2 के। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन ऑफ माइनस थीटा के। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ -π/6 बराबर -1/2 के। अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे ना, इसी का पूरे का इनवर्स निकालोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर आ जाएगा -π/6 के। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों इस साइन इनवर्स -1/2 के जगह पे -π/6 को रख रहे हैं हमें। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ -π/6। ये किसके बराबर आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा साइन π/3 प्लस π/6 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन ऑफ, इसको अगर मैं 6 कर दूंगा यहाँ पे नीचे तो ये हो जाएगा ऊपर 2, तो 2π प्लस π 3π/6। 3π/6 का मतलब होता है π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। तो जब चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √3 दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 का आंसर किसमें आता है? हमेशा रेडियंस में आएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स √3 को मैं मान लेता हूं किसके बराबर? x के बराबर, कैपिटल X के बराबर मान लेता हूं। तो यहाँ पे जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan x बराबर √3 के। tan x बराबर √3 के। tan कब √3 के बराबर होता है? तो आप बोलोगे सर tan √3 के बराबर होता है 60 डिग्री पे, और tan 60 का मतलब क्या होता है? tan π/3 बराबर √3 के। अच्छा अब इसका अगर इनवर्स निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा
tan इनवर्स √3 बराबर π/3। ठीक है भाई, इतना तो हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ -√3 दिया हुआ है, तो यहां पे इसको मैं बराबर मान लेता हूं y के, कैपिटल Y के। तो यहां पे अगर मैं इसका भी इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो ये आ जाएगा cot y बराबर -√3। तो आप मेरे को बताओ कि cot कब √3 के बराबर होता है? तो आप बोलोगे सर cot √3 के बराबर होता है किस पे, π/6 पे, 30 डिग्री पे √3 के बराबर होता है। तो π/6 बराबर √3, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में -√3 है, तो यहाँ माइनस लगा दो। लेकिन ऐसे थोड़ा ना यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब इस माइनस को गायब करना है आपको, कैसे माइनस को गायब करेंगे? तो आप बोलोगे कि सर जो कॉट होता है ना, कॉट, ये जो कॉट है y है, ये पता है y किसको बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा 0 to π। किस रेंज को बिलोंग करेगा? 0 to π को बिलोंग करेगा, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, 0 to π को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, ये 0, ये π/2 और ये π। कॉट 0 से π के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, यहां पे तो लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा, जो भी आप इनपुट डालोगे सबके लिए पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप कैसे लिखोगे इसको? कॉट ऑफ π माइनस थीटा, π माइनस π/6 बराबर -√3 के। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखा चुका हूं, तो एकदम नई तो नहीं लग रही ना आपको? अगर लग रही है तो बच्चों जल्दी जाके वो पुरानी वाली वीडियोस देखो अच्छे से, तब जाके फिर इस क्वेश्चन पे आना। तो cot π माइनस π/6 बराबर हो जाएगा -√3। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बोल सकता हूँ π माइनस π/6 क्या होता है? 5π/6 होता है। क्या होता है? 5π/6 होता है। cot 5π/6 इज इक्वल टू -√3। अब अगर इसका इनवर्स निकालूंगा तो cot इनवर्स ऑफ -√3 बराबर आ जाएगा 5π/6 के। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स √3 की जगह पे π/3 को रखो, और माइनस के बाद यहां पे cot इनवर्स ऑफ -√3 की जगह पे 5π/6 को रखो, 5π/6। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहां पे नीचे 6 है तो मैं इसे भी 6 कर दूंगा, लेकिन अब इसे 6 करना पड़ेगा तो मुझे ऊपर 2 को लिखना पड़ेगा। तो 2π माइनस 5π कितना होता है? 2π माइनस 5π होता है -3π। तो -3π/6 है, और 3 2 6, इसका मतलब -π/2। इसका मतलब इसका आंसर -π/2 के बराबर आना चाहिए, और -π/2 हमारा ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये जो टोटल 15 क्वेश्चन थे, और आपके जो भी एग्जाम्पल थे सारे मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर करा दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। जो भी डाउट है मैं ऑफ कोर्स उसका रिप्लाई दूंगा आपको। बच्चों अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, हमें अच्छे से चीजें समझ आ रही है, तो बच्चों प्लीज मेरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे को। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।